बुढ़ी खुश थे सब खुश। हाँ मैं रन मुरीद हूँ। 4-5 बर्तन पड़े फिर खुद ही आप क्यों कर रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं कर लूँगा। नहीं आप ना करें, मैं करूँ। चीज़ में डाला। हमारा हर मोमेंट, हर रात, हर दिन हमारी बेस्ट है। मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, ओ हो धड़कता है। देखूं जो तुझे तो ये दिल मचलता है, ओ हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इमरान न्यूज़ और मैं हूं तैयबा भट्ट। और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करवाने जा रही हूं जो कि नाम के तो सुल्तान हैं ही, लेकिन इस नाम को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी साबित कर दिखाया है। और वो किस तरह से कि आप अगर इनको ये कहा जाए कि ये एशिया का सबसे बड़ा जो है वो रन मुरीद हैं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये रन मुरीद किस तरह से हैं और किस तरह से इसको लेकर चलते हैं और इसके पीछे इनका दावा क्या है जो ये दावा करते हैं कि मैं एक रन मुरीद हूँ। अमूमन सुनने में ये आता है कि जब किसी को कहा जाता है कि तुम रन मुरीद हो तो वो बहुत जल्दी जो है वो गुस्सा कर जाते हैं, इस बात को छुपा लेते हैं। हालांकि जो अंदर खाते देखा जाए तो होते भी हैं, लेकिन ये बड़ी दिलेरी के साथ इस बात को जो है वो मानते भी हैं और उसका दावा भी करते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो इनके माइंड में आई और उन्होंने सोचा कि मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, बल्कि मैं खुलेआम ऐलान करता हूँ कि मैं रन मुरीद हूँ, कर लो जो करना है। तो इस बारे में इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है, इसके पीछे ये क्या कहना चाहेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि प्रोफेशनली क्या करते हैं, एज क्या है और शादी को कितना अरसा हो गया? जी एज मेरी 32 है। प्रोफेशनली बेसिकली आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आई ओन VCL जिम और उसके अलावा आई वर्क इन रियल इस्टेट। और शादी जो है उसको किए हुए 4 महीने हो गए। अच्छा, ये जो बड़ा शोर मचा हुआ है रन मुरीदी का, रन मुरीद है, बड़ा सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुका है कि ये रन मुरीद है, ये आखिर में है क्या? असल में इसके पीछे की कहानी क्या है? रन मुरीद ऐसे है, इसका बेसिकली 2 किस्म की लॉजिक्स होंगी, दोनों आपको सुनाता हूँ। एक तो लॉजिक है कि ये मेरे मुंह से कैसे निकला। दोस्त वगैरह कॉल करते थे, नई शादी हुई थी। एक दोस्त हैं, वही माशाल्लाह आपके सोशल मीडिया पे छाए में, उस्मान बुलेट, बार बार कॉल करते थे कि यार आप किधर हैं, आप आते नहीं हैं, जिम नहीं आ रहे हैं आजकल, और बस भाभी आपको जिधर भाभी कहती हैं उधर आप जाते हैं, हमें लिफ्ट नहीं कराते हैं। तुसी तो शेख साहब पक्के रन मुरीद हो गए हो, तुसी छड़ दो, तुसी रन मुरीद हो गए हो। अब मैंने ये बात 1 दफ़ा सुनी, 2 दफ़ा सुनी, फिर तुसी रन मुरीद हो गए हो। फिर मैंने खुद मैसेज किया, मैं कहा हाँ मैं रन मुरीद हूँ, ठीक है, खुश हो गए हो, रन मुरीद हूँ मैं। तो ये इसका कॉमिकल पार्ट है, बट बेसिकली इसके ऊपर मेरा जो पहला इंटरव्यू हुआ और फिर इंटरव्यूज़ होना शुरू हो गए। तो हमारे माशरे के अंदर जो है ना, ये अक्सर औकात जो है कहा जाता है कि भाई लड़का जो है बीवी की थोड़ी सी जो है बीवी को पानी ला के दे दे अगर गर्मी ज़्यादा हो, या फिर जो है उसका हाथ पकड़ के सीढ़ियों से नीचे ले आए, ठीक है, या फिर जो है बीवी जो है बीवी को कहे जी जान क्या हाल है आपका, क्या करना है, कुछ इस तरह की बात कर दे। तो घर की जो बुढ़ियाँ होती हैं ना, बूढ़ी अम्मा या फिर जो है दादियाँ या नानियाँ या घर के जो बड़ी लेडीज़ होती हैं, वो तो एक दूसरे को आँख में आँख डाल के कहती हैं ले भाई मुंडा आ गया हाथ तो ए ते रन मुरीद बन गया है, ए ते मुंडा थले ला ठीक है ना। ये एक कॉन्सेप्ट होता है। जबकि यार हमारा कोई दोस्त होता है तो उससे भी हम प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, भाईजान कहते हैं, मेरी जान कहते हैं, जिगर कहते हैं, ठीक है ना। तो एक जो शख्स जो एक ख़ातून है आपसे ऑपोजिट जेंडर में, ठीक है, उनके साथ आपने सारी ज़िंदगी जीना है, फिर जो है कब्रों तक आपका साथ होता है। बाकी किसी दोस्त के साथ तो नहीं होता ना आपका कब्रों तक साथ। ये एक ऐसा दोस्त है जिसका आपका कब्रों तक का साथ होता है, ठीक है ना। तो उसको जो है आप मेरी जान, मेरी तमन्ना किसी के सामने कह नहीं सकते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसको सीढ़ी से नीचे ला नहीं सकते हैं, ठीक है ना जी। उसको जो है अहमियत 4 रिश्तेदारों के बीच में ज़्यादा दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों ने उसी वक्त जो है ना कानों में जो है ना फुसफुस शुरू कर देनी है कि भाई ऐ ते बुढ़ी थले लग गया है, ऐ ते रन मुरीद हो गया। तो मैंने ये जो रन मुरीद लफ्ज़ है, ये कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैंने जो है ना ये जो एक लेबल लगा हुआ है, ठीक है ना जी, बहुत ही जो है एक इल किस्म का लेबल लगा हुआ है। इसको ख़त्म करने के लिए मैंने ये मुहिम चलाई। अच्छा भाभी, आप मुझे बताएं कि आप की जब शादी हुई उसके बाद ये जो सिलसिला है रन मुरीदी वाला, ये कब से शुरू हुआ, कैसा फ़ील करती हैं फिर जब देखती हैं? क्योंकि हम मोस्टली ऐसा होता है ना कि शादी के बाद कुछ अरसे तक ही चलता है, उसके बाद लड़के भी जो है वो भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं और लड़कियां जो हैं वो उनका दिल भी नहीं लगता, वो फिर कहती हैं माँ की तरफ चलें। तो अब आके ये सारा कुछ देख के दिल नहीं करता होगा जाने का?
हाँ, इस तरह से है। उसमें ये चीज़ है कि हस्बैंड के साथ अगर अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है, तो वो अगर शुरू में बन जाती है तो एंड तक वही चलती रहती है। और बाकी जो लड़कियां ये कहती हैं कि शादी के बाद शौहरों को बड़ा ये सुनने को मिलता है, आप तो बदल गए हैं, पहले तो आप ऐसे थे, पहले वैसे थे। वो सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और वो चीज़ें होती हैं। आई थिंक जो फारिग दिमाग हमेशा शैतान का होता है, तो जो फारिग बैठे रहते हैं वो ये बातें करते हैं। जो काम करते हैं घरों में या वैसे, उनके पास टाइम नहीं होता इतना सोचने का। अच्छा, मुझे बताइए, जब अम्मी की तरफ जाती हैं फिर कैसा फ़ील करती हैं, फिर कॉल्स आती हैं? अम्मी की तरफ अभी तक तो मुझे एक ही दफ़ा लेके गए हैं ये। अच्छा। मेरी शादी को कितना अर्सा हो गया? शादी को 4 महीने हुए हैं। शादी के बाद एक बार मैं मकलावे गई हूँ, वो मकलावे भी मैं अच्छा खासा टाइम गुजार के आई हूँ, वैसे 20 दिन रह के आई थी मैं। और उसके बाद अभी वैसे हम लोग दोबारा प्लान कर रहे हैं जाने का। अच्छा, साथ ही जाएंगे और साथ ही वापस आएंगे? सुल्तान को होता है हर जगह मैंने साथ ही जाना है। मैं कभी कहती हूँ ना कि अच्छा मैं अकेली जाऊँ, नहीं अब मेरे साथ ही जाओगी, बस टाइम ख़त्म हो गया वो जब तुम कुंवारी थी और अकेली फिरती रहती थी, बस अब तुम मेरे साथ। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। ख़ुद तो ये जाते नहीं हैं, सफ़र से घबराते हैं और फिर मुझे बिन जान देता है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इतनी मोहब्बत कैसे हो गई आपको? पहले से लव मैरिज हुई हुई है या फिर मतलब प्यार था फिर लव मैरिज हो गई, या फिर ऐसे ही सडन? जी, हम मिले जो थे बेसिकली एक आप समझ लें एक इत्तेफाक था। मैं इसको कहना चाहूँगा खूबसूरत इत्तेफाक था। जब मेरी मुलाकात इनसे पहली दफ़ा हुई तो इनने मर्दाना सलवार कमीज़ पहनी हुई थी। हमारी मुलाकात मेरी एक दोस्त की मेहंदी के अंदर हुई थी और मुझे जो है ये काफ़ी जो है अच्छी लगी उधर। तो उधर जो है मैं थोड़ा सा जो है बेशर्म हो गया। मैंने जाके जो है दिल फेंक आशिक हो गए वहाँ। हाँ जी, दिल फेंक आशिक हो गए। हमने जाके जो है अपनी पर्ची डालना शुरू कर दी कि इनसे जो है बातचीत है। इनने भी मुझे ट्रीट ऐसे किया जैसे जो है ना कोई और आता है पर्ची फेंक देता है। तो मुझे मज़े का लगा जिस तरह से मुझे ट्रीट करी थी, क्योंकि मैं इनके साथ शुगर लगा रहा था, ये मेरे साथ शुगर लगा रही थी। फिर शुगर लगाते लगाते हमने आपस में निकाह का शुगर लगा लिया। अच्छा, नहीं, शलवार कमीज़ में मतलब मर्दाना शलवार कमीज़ में ऐसा क्या था कि आपको इंस्पायर कर गया? होता नहीं है ना ऐसे, लड़कों को पसंद होती हैं ये लड़कियों का तैयार होना, गर्ल्स ड्रेसिंग एक अलग होती है ना, तो ऐसा डिफरेंट उसमें आपको क्या नज़र आया? शी स्टूड आउट। बात ये थी कि ये जो इस तरह से पार्टिसिपेट कर रही थी वो सारा एक लड़कियों की तरह था और बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। और इनने जो है जो मर्दाना सलवार कमीज़ पहना हुआ था उससे मुझे इनकी शख्सियत ये नज़र आई कि इन्हें ये मसला नहीं है कि जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं उससे बंदा मुझसे मुतासिर हो। मेरे अंदर और बहुत कंटेंट है जो मुझे स्टैंड आउट करता है बाकियों से। वो चीज़ सामने छपी हुई नज़र आ रही थी। जब मैंने इनसे बात की तो मैंने ये देखा कि ये एक आम खातून की तरह जो है ना परी नहीं है, एक बटरफ्लाई नहीं है। इनके अंदर काफ़ी मवाद है, अच्छे किस्म का जो है इनसे बातचीत हो सकती है, गुफ्तगू हो सकती है। और मैं ये भी कॉमेडी फ़ैन है, मैं भी कॉमेडी फ़ैन हूँ। मैंने भी इनको 1-2 जुगते लगाई, इनने भी मुझे 2-3 जुगते लगाई। ठीक है जी। शादी के बाद ये अक्सर हम एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं कि अगर मैं टेढ़ा तो ए मेरा कड़ल है। ठीक है जी। हाँ जी। अगर मैं पिता नहीं जी, पिता मैं थी। अगर मैं पिता हूँ तो ये उसके स्टोन्स हैं। अच्छा, अब भाभी मुझे बताएं कि मर्दाना शलवार कमीज़ पहन के जाने से पहले सोचा था कि मुझे कोई सुल्तान मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन पता नहीं मुझे ना वो अल्लाह की तरफ से एक आपको दिल में आ रही होती है चीज़। मुझे लगता था कि आज तक मैं बहुत कम वैसे शादियों पे गई हूँ, लेकिन मुझे एमन की शादी पे जाते वक्त ये हुआ, मैंने कहा मुझे लगता है कि कुछ होना है, लेकिन क्या होना है ये नहीं पता। लेकिन अल्लाह की तरफ से दिल में आ रहा था कि कुछ होगा, लेकिन ये इतना बड़ा सब कुछ हो जाएगा ये नहीं कभी सोचा था। फिर मर्दाना शलवार कमीज़ का आइडिया कहाँ से आया, कैसे पहन ली? लड़कियाँ तो बड़ी कॉन्शियस होती हैं। नहीं, उसमें भी आपके स्टाइल्स होते हैं ना। मैंने बल्कि अपनी मर्दाना जो मेरी शलवार कमीज़ थी मैंने एक मर्द से सिलवाई थी, लेकिन उसको आप थोड़ा सा बीच में गर्लिश टच दे दो, बनारसी पट्टी लगा दो और इस तरह की चीज़ है। बियर्ड वगैरह भी रखी थी? वो अंधेरे में पता नहीं चलता ना, जो मर्जी दाढ़ी होगी हो, मूछें होगी हो, जो मर्जी हो। अच्छा,
आप मुझे बताएं कि फिर जब शादी हो गई, अब डेली रूटीन में किस तरह से चलते हैं, किस तरह हेल्प आउट करते हैं? जी, इनकी मेरी जॉब टाइमिंग्स एक हैं, तो हम दोनों अगर घर से बाहर होते हैं तो एक ही टाइम पे होते हैं, जब घर में एंटर होते हैं तो फिर एक ही टाइम में एंटर होते हैं। तो बाहर तो ये समझ आता है, एंटर ये वाला नहीं समझ आता वैसे। मेरे कहने का मतलब ये बाहर भी एक ही टाइम पे, हम घर से बाहर भी एक ही टाइम पे होते हैं, घर में एंटर भी हम एक ही टाइम पे होते हैं, ठीक है ना जी। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारे पास आ जाता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, फिर हम एंजॉय करते हैं टाइम। मेरे ऊपर मैं इनको एज ए लाइबिलिटी या अपने सर पे बोझ नहीं लेता। इंटरव्यू खत्म नहीं होना है, याद रखना। हाँ, मैं उस तरह से नहीं लेता। मतलब ये है कि हम आपस में जो है हम शुक्र करते हैं भाई हम अब इकट्ठे हुए हैं, तो चलो खाना पीना भी करना है, क्योंकि हम दोनों आप देख रही हैं थोड़े भारी भारी हैं, हमें अच्छा खाने का शौक़ है। हम हर रोज़ कहते हैं हम डाइटिंग करेंगे, कल करेंगे, वो कल आती नहीं है ठीक है ना। तो वो जो है हम इसलिए जो है हम लोग फिर खाना यही बनाती हैं, फिर मैं इनका साथ देने के लिए बैठ जाता हूँ। वे चाय बना के देती हैं कि मैं इनके साथ बैठ के बातें करता रहूँ, फिर ये मुझे खाना भी बना के देती हैं, फिर मैं बीच में 2-4 चम्मच अगर घुसा कर लूँ या फिर 2-4 बर्तन धो लूँ जब ये बहुत बिज़ी हों, क्योंकि जब ये प्याज काट रही होती हैं तो उनको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। फिर मुझे पता होता है गुस्से को हमने न्यूट्रलाइज़ करना है। कैसे न्यूट्रलाइज़ करना है? 4-5 बर्तन पड़े, फिर खुद ही आप क्यों कर रहे हैं, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगा। नहीं आप ना करें, मैं करूँगी। वो मैं ना इसलिए करती हूँ कि वो जिस ज़ीरो की स्पीड, कछुए की स्पीड से चल रहे होते हैं, वो अगली दोपहर को धुलने होते हैं जाके। अच्छा भाभी, मुझे बताएं कि जब इतनी मोहब्बत मिल रही होती है, फिर साथ जब आप मोहब्बत के साथ साथ आपको इतना काम भी फ्री में करने को इनको मिल रहा है, आपके साथ करते हैं, ऐसा होता नहीं है, लिटरली नहीं होता। लोग वाकई बहुत बेजार है अपनी अपनी ज़िंदगियों से। आप दोनों माशाल्लाह बहुत खुश हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर दिल करता है कि मैं खुद से कह दूं कि यार ये काम कर दें प्लीज़। कभी कभी मैं ख़ुद से भी कह देती हूँ कि अच्छा सुल्तान प्लीज़ ये कर दें, लेकिन एहसास भी करते हैं कभी कभी। मैं अगर जैसे कुछ कर रही हूँ, अगर इनको लगता है, वैसे ये वाली बात मैं बता रही हूँ बहुत कम होती है कि खुद से इनको एहसास हो जाओ, मुझे दिलाना पड़ता है। तो लेकिन ये है कि कर लेते हैं, फिर ये इनकार नहीं है, किसी चीज़ पे इनकार नहीं है इनके मुंह पे। अच्छा, अभी तक कोई लड़ाई, कोई झगड़ा ऐसा हुआ है? हाँ, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो रोज़ होती हैं हमारी। किस तरह लड़ते हैं, किस तरह मुखातिब होते हैं? सुल्तान आपको मैंने ये कहा था, आपने ये भी नहीं किया, अब ये देखें, अभी यहाँ जाना था, ये कोई टाइम है मुझे बताने का। सबसे ज़्यादा मेरी इनके साथ लड़ाई आजकल इस चीज़ के ऊपर होती है कि इंटरव्यूज़ होने होते हैं और ये मुझे टाइम नहीं बताते हैं। मुझे इतना बता देते हैं कि कल है, फिर टाइम नहीं बताते, तो मुझे ये लगता है कि शायद कैंसिल हो गया है। तो फिर वो जब आना किसी ने होता है तो उससे घंटा पहले, जैसे आपके आने से भी घंटा पहले मुझे बताया गया कि आना है, तो मैं बस भागी फिर मैं तैयार हो रही होती हूँ, क्योंकि आजकल रमज़ान है तो मुझे अफ्तारी की भी तैयारी करनी होती है। तो फिर मुझे बहुत लड़ाई होती है मेरी। अच्छा, वो जो गुस्सा होता है वो फिर बस टेम्परेरीली होता है कि वो हो के ख़त्म? हाँ, टेम्परेरी, मैक्सिमम 5-10 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं। पहले कौन बुलाता है फिर दोनों में से? जब ज़्यादा गुस्सा आ जाता है फिर कौन पहले मना लेता है? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम पे हो। वैसे ना नॉर्मली गुस्सा मैं ज़्यादा करती हूँ, सुल्तान कम करते हैं। तो अगर बहुत एक्सट्रीम गुस्सा है ना तो सुल्तान फिर मना लेते हैं मुझे। अच्छा, पूरे नाज नखरे उठवाती हैं? वो ये खुद ही उठाते हैं, मुझे उठाने ही नहीं पड़ते। अच्छा, अभी तक जितना अरसा हो गया शादी को, सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है? हमारा हर मोमेंट, हर रात, हर दिन हमारी बेस्ट है, हर चीज़। मतलब हम कोई ऐसा नहीं कह सकते कि चलो जी ये वीकेंड है, ये 2 दिन है, नहीं ये वाला वीकेंड अच्छा नहीं गुजरा, ये वाला दिन अच्छा गुजर गया। नहीं, हमारा हर रोज़ अच्छा गुजरता है। हम इसी तरह हंसते खेलते मुस्कुराते हैं, थोड़ी थोड़ा लड़ाइयाँ भी करते हैं बीच में, बाहर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि नॉर्मली लड़कियों को बर्तन धोने से उलझन होती है, बर्तन धोना नहीं पसंद होता, और वो ऐसा काम होता है लाइफ में हर किसी की कि यार ये काम ना करना पड़े, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तो वो कौन सा काम है जो ये नहीं करती हैं, जिन करने से घबराती हैं कि मैं ये नहीं करूँगी, और वो आप कर लेते हैं? यार तय्यबा बात ये है कि ना, ये वाहिद लड़की है जो किसी काम से घबराती नहीं है। मैं इसको मजाक से ना डाला कहता हूँ, डाला चीज़ में डाला। ये अब मज़े की बात है, मैं अच्छा खासा पहलवान बंदा हूँ, मगर ना मुझे छिपकली से डर लगता है, ठीक है ना। तो छिपकली भी इतनी मनूस थी, कल एक ना वो हमारा दरवाज़ा है उस पर ना बिल्कुल सामने जाके कांच के ऊपर जाके खड़ी हुई, हिल भी नहीं रही है। तो अब मैंने अपनी मर्दानगी तो दिखानी है, ऐसे थोड़ी हुआ। तो मैंने कहा
डार्लिंग ज़रा एक सेकंड आना, ऊपर आना ज़रा, एक काम है बड़ा ज़रूरी है। आई, हाँ जी सुल्तान बताएं क्या चाहिए। अभी नीचे अफ्तारी बनाई। मैं कहा यार ये दरवाजे के ऊपर ना छिपकली है, तो ज़रा मेरा ना, मैं वज़ू में हूँ, ज़रा काम ख़राब हो जाएगा, तुम ज़रा। अब इसको समझ आ गई, कहती है मैं करती हूँ। खैर जी, डंडा उठाया, डोम 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 डोम, छिपकली भाग गई। काम से इनकारी नहीं है, इसे काम से नहीं इनकारी है। भाभी ये सीन उल्टा हो गया, छिपकली से तो बहुत डरती हैं लड़कियां समेत मैं भी बहुत डरती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ऐसी। मुझे ना सिर्फ मुझे डर किस चीज़ से लगता है, हाँ जिन चीज़ों से हर बंदे को ही डर लगता है, शेर सांप इस तरह की चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से नहीं डर लगता मुझे। छिपकली छोटी चीज़ नहीं है। कोई बात नहीं, वो थी हम दोनों के साइज़ की, लेकिन मेरे मियाँ जी ने ऐसे शोर मचाया, ये रोज़ यहाँ आ जाती है, रोज़ मेरा रास्ता रोक लेती है। तो बस फिर इनको मैंने दरवाज़ा खोल के मैंने इनको बाहर निकाल दिया। मैंने कहा आप बाहर चले जाए, मैं छिपकली बाहर निकाल देती थी। मैंने अच्छा, क्या दोनों एक दूसरे को कैसे बुलाते हैं, निक नेम्स क्या रखे हुए हैं? सुल्तान मुझे कभी कभी बेब्स, डार्लिंग, जानू, इस तरह के नाम, हेरा कम ही कहते हैं मुझे। और मैं इनको सुल्तान, एक और, बल्कि हम दोनों ने एक दूसरे के नाम रखे हैं ना, रखे हुए। हाँ, मैं इनको जो है ना मोटू फस्कू कहती हूँ, ये मुझे छोटू फस्कू कहते हैं। ये मोटू पतलू से इंस्पायर होके रखा हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी तक की जर्नी में, अब जैसे अब रमज़ान है तो होता है ऐसा कि सहरी में आप सो जाएं और आपको बना बनाया सहरी में मिल जाए नाश्ता? नहीं, वैसे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी ख़राब नहीं है इस चीज़ में। मैं टाइम पे उठती हूँ अपना। इनफैक्ट मेरे घर में मेरे पापा के रोज़े जो है ना आजकल वो सहरी के बगैर रखे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटियाँ नहीं हैं घर पे। तो लेकिन सुल्तान को मैं उठा देती हूँ, खुद ही उठा देती हूँ। ये भाभी फ़ायदा क्यों नहीं उठाती हैं यार? मतलब ये एक आपको ब्लेसिंग है जो मिल चुकी है, तो उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाती? वो मैं ये कहती हूँ ना कि वही काम जो मैंने 10 मिनट में कर लेना और सही कर लेना है, सुल्तान को दिया तो ये तो जला के ही रख देंगे, और फिर उसका वो 10 मिनट भी नहीं, 10 घंटे लगाएंगे उसमें, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए तो बस जाओ और करो और खाओ और बस काम। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी बात है भाभी की जो आपको नापसंद है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। आज बताओ। मैं आज ये बात करके रहूँगा ऑन एयर। ये ना, ये असल में भाभी का मसला नहीं है, सारी दुनिया की लड़कियों का मसला है असल में ना। सोच के बोल रहा है, मैं पहले आज फिर बता दूँ। वही ना, बात ये है कि लेडीज़ जो होती है ना, ज़्यादातर वो मसला ये होता है कि हम मर्द हैं ना, बड़े खुले किस्म के लोग होते हैं, जो दिल में होता है कह देते हैं, ना दिल में हो ना कह देते हैं। उधर लेट गए, इधर निकर फेंक दी, इधर ऐसे। लेडीज़ का सीन ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ना ऑब्ज़र्व करती हैं कि यार आपने ये कहा नहीं, आपने मेरा सुना नहीं। मेरी इनकी लड़ाई आज तक किस बात पे हुई है? मैं अगर अपनी बातों में आके मैं इधर उधर लेट गया हूँ, बैठ गया हूँ, तो अगर इन्हें कुछ कहा है, मैंने गौर नहीं किया, होता है ना बंदा गौर ना करके, तो थोड़ी देर के बाद जी मोटे मोटे मगरमच्छ वाले आंसू, आपने मेरी आंसू भाई क्यों, क्या हो गया, क्या बात नहीं, छोड़ दें आप, छोड़ दें भाई, बात क्या हुई है, बस आपने मेरी बात सुनी नहीं। आपने मेरी बात सुनी नहीं। वही सुनी यार, फिर तू बोल दे, मैं फिर सुन लूँगा, कौन सी बात है, सुनने की बात है ना। वो फिर भी जो सुननी होती है वो इतनी इसी तरह की सुननी होती है कि बस जवाब कोई नहीं आ रहा होता आगे से। वो जब फिर ये किसी चीज़ में अपने मतलब की किसी चीज़ में खोए हो ना, तो फिर वो कहते नहीं है पंजाबी में, मी आवे नेरी आवे, तो मैं तो सुनना ही नहीं, मैं तो वही करना जेड़ा मैं करदा पिया। तो वो हिसाब होता है इनका। हाँ, वो करना पड़ता है ना थोड़ा बहुत, इस तरह कभी बार हो जाता है। अच्छा भाभी, नॉर्मली गलती जो है ना लड़कियां अपनी नहीं मानती हैं, अगले से मनवा लेती हैं। इस बारे में क्या कहेंगी? ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं कहता हूँ अच्छा, कभी लड़ाई इनके भी उसमें हो ना, ये क्या करती है, मेरी गलती उसमें बना देती है, आपने मेरी बात सुनी नहीं थी। नहीं, गलती इनकी भी थोड़ी थोड़ी बीच में होती है, लेकिन ये मुझे कहते हैं देखो मैं हर गलती मानता हूँ, तुम अपनी गलती नहीं मानती। फिर मैं जब मुझे लगता है ना कि कोई लड़की अपनी गलती नहीं मानती। चुप, मैं मानती हूँ। मैं उस टाइम नहीं मानती, लेकिन थोड़ी देर के बाद मान ली बात, ये बहुत बड़ी बात है, ये गलती नहीं मानती। नहीं, बात मानने की बात है, टाइम की तो बात नहीं की ना आपने, किस टाइम पे। हाँ, तो बेशक पहले मानी है बाद में मानी, पहले तो कभी भी नहीं मानती, उसके बाद 2-2.5 घंटे बाद जब गुजर जाते हैं ना, जब बात पुरानी हो जाती है, पुरानी, फिर वो आप मैंने जो बात की थी, आई एम सो सॉरी, मैं गलत थी, आप सही थे, मैं क्या पहले नहीं तो कह सकती थी। बस चेक करेंगे 2-2.5 घंटे के बाद भी मैं कह देती हूँ। हाँ जी, ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि नहीं मानती लड़कियां, मुझे पता है ना, हमारी गलतियों हम नहीं मानते हैं, कभी भी नहीं मानते हैं। वही। और अच्छा मुझे बताएं कि दोनों को म्यूज़िक पसंद है? हाँ, काफ़ी। और दोनों में से सुरीला कौन है? दोनों ही। सुना दें एक दूसरे के लिए थोड़ा थोड़ा।
पहले आप सुनाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सा गाना? कौन सा, वही वाला सुना दें या तो धड़क दिल तेरे भी धड़। हाँ ये भी सही है, ओके। मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, ओ धड़कता है। देखूं जो तुझे तो ये दिल मचलता है, ओ हो मचलता है। ठीक है। अच्छा, ये आप एक आइडियल कपल हैं, फैमिली में किस तरह से आपको देखा जाता है? फैमिली में एज आइडियली देखा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस हमारी लड़ाइयाँ छोड़ के, हम लड़ाइयाँ नहीं अपनी बताते वैसे किसी को। हाँ नहीं, अंदर की बात नहीं हम बाहर करते। हाँ। मीडिया पे कर देते हैं, बाहर नहीं करते हम। हाँ, बस मीडिया तक पहुँचाते हैं, अपने घर वालों को नहीं बताते हैं। भाभी, आपकी फ्रेंड्स ने कभी कहा है आपको कि कितना अच्छा हस्बैंड मिला है तुम्हें, हमारी भी है कि हमें भी इस तरह से मिले, तो जब सुनती हैं कैसा फील करती हैं? वो मैं उनको बताती हूँ ना, वो मुझे आगे से कहती हैं कि देखो, कि कहती है कोई हमारे शौहरों को भी अपने हमारे जीजू से कोई दम दरूद पढ़ा दो, हम वो भी इस लाइन पे चल पड़े, वो तो कोई काम नहीं कराते। मैंने कहा ले आओ, तावीज़ बना के दे देंगे। तो कभी इनका गेट टुगेदर करा दें तो क्या सोचती है इस बारे में? बस यही कि मुझे तो कुछ नहीं, उनकी बेचारियों की शामत आ जानी है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या कहना चाहेंगी जो लड़कियां जो देख रही हैं, जो यकीनन ये देख के उनको होता होगा कि हमारी भी लाइफ में अगर हमारी शादी होने तो कोई ऐसा ही हमें भी मिले, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? देखें, और इसके ऑपोजिट मिल जाता है उनको तो सब्र कर लें। देखिए, 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती हैं, ना औरतों के केस में ना मर्दों के केस में। लेकिन सिर्फ एक चीज़ अगर आप अंडरस्टैंड कर लो कि इज़्ज़त आप देते हो तो आपको इज़्ज़त मिलती है। शौहर कोई की इज़्ज़त करो, शौहर आपकी इज़्ज़त करे। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बीवी जितनी मर्ज़ी अच्छी हो जाए, शौहर नहीं अच्छा होता, शौहर अच्छा हो या बीवी अच्छी नहीं होती है, वो अलग सिनेरियोज़ होते हैं। उसमें फिर आपको देखना पड़ता है क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। लेकिन इन जनरल अगर एक चीज़ है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है, मियाँ बीवी दोनों की शादी रज़ामंदी से ही हो रही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बग़ैर रज़ामंदी के ही जो है ना आप शादी कर दो। आजकल की लड़कियाँ, मेरा नहीं ख्याल इस तरह की हैं कि अगर राज़ी नहीं है तो वो चुपचाप फिर भी शादी कर लें। आजकल की आवाम इस तरह की है नहीं। तो उनके लिए बस यही है कि एक दूसरे का एहसास करें, खुशी से रहें और प्यार मोहब्बत से रहें। ये बहुत छोटा सा टाइम है। कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि जी बस शुरू में ही शादी के शशके होते हैं, उसके बाद तो बस ख़त्म, बस फिर आगे अंधेरी रात। तो आप इस अंधेरी रात को, अंधेरी भी आप दोनों कपल ही बना रहे होते हैं, उसको आप ना अंधेरी बनाओ, उसको उसी तरह से जैसे शुरू में लेके चलते हो हमेशा वैसे लेके चलो। हाँ, ये है कि विद टाइम ज़ाहिर आपकी फैमिली में एडिशन्स हो रहे होते हैं, आपके बच्चे हो रहे होते हैं, तो वो प्यार डिवाइड इस तरह से नहीं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हो जाती है। लेकिन वो बच्चे भी तो उसी प्यार से हैं ना, फिर उन बच्चों को भी वही प्यार मिलता है जो आप अपने शौहर से करते हो। और आपका वो एक आपकी पूरी ज़िंदगी का सरमाया होता है। तो जब आप एक शौहर से इतना प्यार करते हो, बच्चों से करते हो, तो खुशहाल घराना होना चाहिए फिर। अच्छा भाभी, एक वर्ड में डिफ़ाइन करें इनको। सुल्तान को मुझे पता है, मेरे लिए एक वर्ड बहुत छुक्कम है। ज़ाहिर है, वजूद इतना ज़्यादा है ना, वजूद का घेर इतना ज़्यादा है। अच्छा सुल्तान बोल दो। बोलो। इनको मैं अक्सर बोल देती हूँ, आप बहुत इनसेंसिटिव हैं। कुछ चीज़ों में ही इज़ वेरी इनसेंसिटिव। हाँ, देखो शिकायतें लगना शुरू हो गई हैं। अच्छा, आप भाभी को एक वर्ड में डिफ़ाइन करें। मैं आपकी भाभी को डिफ़ाइन करता हूँ जी। आपकी भाभी जो है वो ना एक नारियल की तरह है, गोल, ऊपर से बहुत तगड़ी और अंदर से बहुत नरम। ठीक है ना जी, ये सीन है। और नारियल पानी का आपने सुना है ना, वो सारा इनकी आंखों से बह जाता है। अच्छा, आप हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे, और स्पेशली उनके लिए जिनकी लव मैरिज के बाद बिल्कुल भी जो है वो बन नहीं पा रही है, ख़राब होती जा रही है, उनको क्या पैगाम देंगे? तो ये बात, अगर लव मैरिज के बाद नहीं बन रही है तो इमेच्योरिटी है। ठीक है ना, मैच्योरिटी का पार्ट नहीं है। वो इमेच्योर थे, बहुत जल्दी में थे और बेकाबू थे, इसलिए जो है उन्होंने डिसीजन ले लिया।
ठीक है, और उस चीज़ को संभाल नहीं सके। जब आप डिसीजन लेते हो ना, अब डिसीजन आपने ले लिया, फिर आपने वो डिसीजन के ऊपर कायम और दायम रहना है। और उस पे कायम दायम रहने का क्या है कि भाई आपने जो है उस चीज़ को संवारना है, उसको बनाना है। ख़राब करने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है, ठीक है ना जी। एक ज़बान आपकी इतनी बड़ी हथियार है, ज़बान से ही आप कोई बात निकाल दो, 1 सेकंड लगता है, चीज़ तबाह बर्बाद हो जाती है, ठीक है। मगर बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसके बिल्डअप्स होते हैं, और उसके बिल्डअप सिर्फ ज़बान से नहीं होते, उसके बिल्डअप्स जो है एफ़र्ट से होते हैं, उसके बिल्डअप्स जो है सेक्रीफाइस से होते हैं, इनपुट से होते हैं, वर्किंग से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिस पे एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो अक्सर औक़ात जो है हमारे जो बाकी लोग हैं जो लव मैरिज के बाद नाकामयाब फ़ील करते हो, नाकामयाब नहीं होते हैं, वो असल में अपनी ज़िम्मेदारी नहीं पूरे तरीके से उठा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बर्न आउट हो जाते हैं। जी, तो आपने इनकी बातें सुनी, थोड़ी सी चटपटी और मज़ेदार बातें थी, लेकिन ये भी एक रियलिटी है जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, और होपफुली आपने भी इंजॉय किया होगा। और ये एक जो है वो हमारे लिए एक मिसाल है जीती जागती, कि अगर आपने लव मैरिज कर लिए या अरेंज मैरिज कर लिए, तो अरेंज को भी लव बनाया जा सकता है, एक दूसरे की केयर करके, और एक दूसरे का एहसास जो है वो सबसे बड़ी बात है। और आपने देखा कि एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, और माशाल्लाह से काफ़ी क्यूट कपल है। तो अल्लाह ताला इनका रिश्ता इसी तरह से कायम रखे और इनकी मोहब्बत इसी तरह से बढ़ती रहे। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।